Hello friends, very good evening. I Shrikant Prasad welcomes you all again. In this video, this is the second video of our Lex Suprema Law Offices law firm, Connaught Place, New Delhi. And before starting the video, the topic, I'd just like to say that from today onwards, every day you will get a video on latest judgment of Honorable Supreme Court of India and the High Court of the countries. Whatever the judgments, I feel in the interest of public, where the basic level, the normal public, each and every aspect of the area shall be covered by us. That what kind of judgment, what kind of orders, problems people are in, and how we can give the solutions through the judgments. Friends, the topic is about anticipatory bail in the Criminal Code of Procedure. आज से पहले आपने ये पढ़ा होगा कि एक बेल का प्रोसीजर होता है एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें कि एंटीसिपेटरी का मतलब होता है एंटीसिपेटेड, जो आपको मालूम है, आपको लग रहा है, आभास हो रहा है, एंटीसिपेटेड है क्या कि आपने, अब देखो यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि एंटीसिपेटरी बेल वो बेल होती है जब कोई आदमी गलत काम करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, इसमें रिलेवेंट नहीं है। नॉन बेलेबल मतलब जहां पे बेल नहीं मिल सकती है पुलिस थाने से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो कहा लोग ये कहते हैं आमतौर पर, जो हर कोई बोलता है कि एंटीसिपेटरी बेल वो व्यक्ति लगाता है जो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल वो व्यक्ति लगाता है जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए जाते हैं। देखो फर्क देखो, मैं यहां ये कह रहा हूं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस उसके ऊपर लगाए गए, इट मींस कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं कह सकती कि इसने कमिट किया है तो इसको हमने नॉन बेलेबल ऑफेंस में कर दिया है। ये काम तो कोर्ट का है ना भाई, एविडेंस, ट्रायल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे स्टेज पार करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसने किया है कि नहीं किया है। तो फॉर दैट मोमेंट इनिशियल मेरा ये मानना होता है कि उसके ऊपर एलिगेशंस नॉन बेलेबल ऑफेंस के जब लगे होते हैं, तब वो जो है कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 24 मार्च 2022 का एक जजमेंट है। दिनेश माहेश्वरी ऑनरेबल जस्टिस, अनिरुद्धा बोस ऑनरेबल जस्टिस, इन दोनों का जजमेंट है। श्री सेंथिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ज्यादा नहीं जाता हूं, सिर्फ यहां पे जाता हूं। इस केस में एक एप्लीकेंट जो है वो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में एक एंटीसिपेटरी बेल लगाता है, क्योंकि उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस के सेक्शंस लगाए होते हैं पुलिस ने। क्योंकि मैटर ग्रेवर होता है बहुत ज्यादा, तो हाई कोर्ट जो है उस बेल को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद जो स्टेट है, तमिलनाडु सरकार अपील में जाती है हाई कोर्ट के पास ही कि आपने इसको बेल को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन आपने इस बेल ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि जब रिजेक्ट हो गया एंटीसिपेटरी बेल तो हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक मूवी टाइप का सीन समझ आएगा आपको। सपोज करो मैं हूं एक्यूज, मेरे ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मैं छुप के कोर्ट में देख रहा हूं, फोन से पता कर रहा हूं कि भाई मेरी बेल एप्लीकेशन सुनवाई हुई, भाई अलाउ हुई कि डिसमिस हुई। अगर बोलेगा अलाउ हो गई फोन में मेरे को चुपके से इंफॉर्मेशन, तो मैं कोर्ट में आ जाऊंगा, भाई कर लो जो करना है। बट अगर बोलेगा कि नहीं डिसमिस हो गई, तो मैं भाग जाऊंगा वहीं से। अब सोचो कि कैसा मजाकिया इवेंट होता है, कितना फनी मोमेंट होता है जब पुलिस खड़ी है, पुलिस हाथ करके यूं, एक्यूज उस साइड खड़ा है। सपोज करो जैसे ही कोर्ट ने बोला बेल ऑर्डर डिसमिस, एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस, तुरंत पुलिस उठी, तुरंत अरेस्ट कर लिया। तो सोचो मतलब कि क्या इमेजिनेशन है कि मतलब पुलिस वहां हाथ धर के खड़ी है, जैसे ही डिसमिस वैसे ही अरेस्ट, किस तरीके का।
मजा, एक इवेंट। तो ये चीज स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने बोला कि जब हाई कोर्ट ने बेल को डिसमिस कर दिया एंटिसिपेटरी, तो उन्होंने ये ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा कि भाई इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, या हमें डायरेक्शन क्यों नहीं दी कि हम इसको अरेस्ट करें, जबकि वो बंदा वहीं पे खड़ा था। उसको लेकर के अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन होता है कि क्या एक कोर्ट, चाहे सेशन कोर्ट चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी भी एरिया का, अगर किसी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करता है, डिसमिस करता है, तो क्या वो बाध्य है कि ऑर्डर में लिखने के लिए कि बिकॉज वी आर डिसमिसिंग योर एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, द पुलिस इज डायरेक्टेड टू अरेस्ट द एक्यूज पर्सन विद फोर्थविथ। क्या ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बाउंड है? तो उसी चीज का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो कि ऑलरेडी हमारे 438 ऑफ सीआरपीसी में दिया है, जहां पे कहीं भी ये चीज नहीं लिखा है कि कोई कोर्ट, अगर कोई आदमी, एक्यूज आदमी कोर्ट के पास एंटीसिपेटरी के लिए जाता है और कोर्ट की मर्जी है, वो एक्सेप्ट करती है, खारिज करती है, डिपेंड्स अपॉन द केस, डिपेंड्स अपॉन द आर्गुमेंट। उसमें कहीं ये बात नहीं लिखी गई है पुलिस को डायरेक्शन कोर्ट को देना होगा कि हमने बेल खारिज कर दी है तो इसको अरेस्ट कर लो, नहीं कर लो, कुछ भी नहीं। तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट हैज डील इट विद वेरी क्वेश्चनली कि भाई ये प्रोविजन अरेस्ट करने का जो है वो पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिया गया है। हमारा काम यहाँ तक सीमित है कि अगर हमारे पास कोई बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी की आती है, तो हम उस बेल को, जो भी हियरिंग होगी उस पर एक्सेप्ट या डिक्लाइन, जो भी है, डिसमिस, जो भी करें, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को नहीं डायरेक्ट कर सकते कि हम बेल खारिज कर रहे हैं तो आप इसको अरेस्ट कर लो। ये काम कोर्ट का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्यों है? वो अपने आप में समझदार नहीं है कहाँ पे अरेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो हमारा काम इतना था कि हमारे पास एप्लीकेशन आई एंटीसिपेटरी बेल की, और हमने उसको या तो एक्सेप्ट करी या तो डिसमिस करी, हमारा काम द एंड। और इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सेंथिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो 24 मार्च 2022 को लिखा है, इसका आधार जो है मैं बता रहा हूँ किस आधार पे ऐसा किया। एक तो बेरेट में दिया है, दूसरा है कि सी अब्राहम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर 2003 का है, जहां पर दोबारा से यही क्वेश्चन आया था कि क्या कोर्ट डिसमिस करते समय ये भी ऑर्डर करेगी, डायरेक्शन देगी पुलिस को कि उसको अरेस्ट कर लो? नहीं, तो यहाँ से मना हुआ था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हमारा काम है 438 में बेल एप्लीकेशन आई, वी विल डिटरमाइन वेदर इट शुड बी ग्रांटेड और शुड बी डिसमिस्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट अबाउट टू गो इनसाइड और अहेड, दैट arrest should be made and the police should be directed, nothing else, no required, it's a duty of investigation agency। तो दोस्तों आपने समझा कि पुलिस को कोर्ट नहीं डायरेक्शन देगा कि मैं बेल खारिज कर रहा हूं, आप इसको अरेस्ट कर लो, इमीडिएट नहीं, वो पुलिस का काम है, उसको करने दो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी वीडियो थी। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और डेली मैं ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट में, जहाँ पे पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट होता है, जिन सेक्शंस में, जिन प्रोविजंस में, जिन लॉ को जानने के लिए, मैं उसकी वीडियो डेली बनाऊंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डेली लेटेस्ट जजमेंट, जो मुझे दिखता है कि पूरे यूट्यूब में एक भी चैनल में ऐसा नहीं होता। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर दिन नया आता है, टीवी चैनल देखते हैं, हर दिन नया न्यूज़ आता है, सारी चीज़ें न्यू आती है, लेकिन YouTube पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे हर दिन ताजगी से भरा न्यूज़, लीगल नॉलेज आए नहीं। तो मैं उसको फुलफिल करूँगा, लाइक सुप्रीम लॉ ऑफिसर्स उसको फुलफिल करेगी, और बाकी थैंक यू।